हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 2.0 में। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं, जो कि कक्षा 12वीं का विषय भौतिकी शास्त्र का परीक्षा बोर्ड का सभी सेट का मैं क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, जो कि विषय भौतिकी शास्त्र का है 2025 का परीक्षा बोर्ड का। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा, तभी आपको समझ आएगा कि क्या क्या क्वेश्चन सेट दिए हैं। तो पहले में मैं आप लोग को संभावित प्रश्न पत्र दिखाऊंगा, दूसरा में संभावित के बाद आता है पहला मैं प्रादर्श दिखाऊंगा, दूसरा मैं संभावित प्रश्न पत्र। तो चलिए मैं आज की इस वीडियो को शुरू करता हूँ बिना देरी किए हुए। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक बार फिर से ब्लूप्रिंट का एक झलक दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग को पता रहे कि क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोगों ने ब्लूप्रिंट देख लिया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रादर्श प्रश्न पत्र भौतिकी कक्षा 12वीं। यहाँ पर निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न में कुल प्रश्नों के प्रश्न 26 है। नोट आप पढ़ लीजिएगा। और मैं खंड अ की ओर आपको लेके चलता हूँ। खंड अ में आपका 1-1 नंबर वाला क्वेश्चन दिया है, और खंड ब में आपका 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन दिया है। खंड अ में आप देख सकते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। और किस रंग के प्रकाश के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। और तीसरा दिया है एनपीएन ट्रांजिस्टर का संकेतक चिन्ह बताइए। और चौथा दिया है एसी स्रोत से प्राप्त तात्क्षणिक वोल्टता समीकरण का मान V 220 वोल्ट साइन 314 टी वोल्ट है, तो इस स्रोत की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। और प्रश्न 5 दिए देहली आवृत्ति की तरंग लंबाई की परिभाषा ज्ञात कीजिए। और प्रश्न 6 में आपका दिया हुआ है एक पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन में दिया है किसी एक चालक का तार की लंबाई 10% की वृद्धि की जाती है, इसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न 8 दिया किसी सेल का विद्युतवाहक बल क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। और 9वां दिया है मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़ने के 2 कारण लिखिए। प्रश्न 10 दिया निर्गत किरण का मार्ग बनाइए यदि N2 अपवर्तन वाले उत्तर लेंस को N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखे, जबकि N1 N2। आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है खंड स में व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखकर उसे सिद्ध कीजिए। और प्रश्न 12 विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 4 गुण लिखिए। अल्फा कण प्रक्षेप को समझाइए। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। रेडियो एक्टिव आइसोटोप डी निम्न क्रम का क्षय होता है। और डी में ये दिया है 15 नंबर का क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है। और 16 में आप स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में 3 अंतर लिखिए। और प्रश्न 17 दिया है एक्स व वाई गेट की पहचान का वाई डैश का मान लिखिए जब a बराबर 1 और b बराबर 0। पृष्ठ ये होगा नॉट गेट का होगा शायद। नॉट गेट एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और प्रश्न 18 में दिया चुंबकीय तार की चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात m है, तो उस तार के एक सिरे की तिहाई दूरी का पर लंबवत l का मोड़ दिया जाता है, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा। ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर को समझाइए। 60 अंश के कोण वाले को एक प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण ध्रुवण कोण से आप क्या समझते हैं। खंड द में आपका दिया हुआ है संजय के विद्यालय के शिक्षक पैराग्राफ दिया है। पैराग्राफ के नीचे इसका क्वेश्चन पूछा है, किस क्वेश्चन का आंसर देना है। जनित्र क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा दिया जनित्र के मुख्य भागों के नाम लिखिए। संजय तथा शिक्षक द्वारा प्रदर्शित मूल्य लिखिए। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है एक और पैसेज, और इसमें दिया पहला भारत में मुख्य आपूर्ति की वोल्टता और आवृत्ति क्या है। आजकल जो विद्युत उपकरण लगाए जाते हैं, उपयोग में लाते हैं, उनके अधिकांश एसी वोल्टता का उपयोग करते हैं, क्यों। और खंड यह में आपका आ जाता है बड़े क्वेश्चन यंग के 2 स्लिट प्रयोग के व्यक्तिगत फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा खगोलीय दूरदर्शी किरण आरेख खींचकर उसकी आवर्धन क्षमता व्यंजक ज्ञात कीजिए।
25 में संधारित्र दिया है अथवा गाउस का प्रमेय दिया है, और 26 में दिया है साइक्लोट्रॉन। और ये होता है बायो सेवर्ट के साथ क्वेश्चन समाप्त। तो अब मैं आप लोग को संभावित प्रश्न सेट दिखाता हूँ। यहाँ पर संभावित प्रश्न पत्र आप देख सकते हैं, खंड आ में आपका दिया है कुछ इस प्रकार। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए, क्वेश्चन को डिस्क्राइब न करते हुए डायरेक्ट मैं आगे बढ़ते जाता हूँ। अगर आप लोग को कहीं पर स्पीड लगता है तो वहाँ पर आप वीडियो को रोककर आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब वीडियो को रोककर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो खंड अ में दिया है इसका पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा दिया है, चौथा और ये पांचवा। इसके बाद आता है आपका खंड ब में दिया है ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन इस पर आवेश की गणना कीजिए। और सातवां क्वेश्चन आता है विभवमापी के तार की लंबाई वाला। और आठवां किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। नौवां क्वेश्चन ये दिया प्रसारण। 10वां खंड 11वां। 12वां क्वेश्चन, प्रश्न 13, 14 प्रश्न, 15, 16, 17, 18, 19 नंबर का प्रश्न, 20, 21, दोस्तों यहाँ से होता है संभावित प्रश्न पत्र सेट 1 खत्म। मैं आपको सेट 2 की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ से शुरू होता है संभावित प्रश्न पत्र सेट 2। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन होता है संभावित प्रश्न पत्र सेट 1 सेट 2 पर आदर्श प्रश्न पत्र सभी समाप्त। तो आज की इस प्यारे से वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे मेरे चैनल पर।